हेलो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की थी और साथ में हमने कहा था कि ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम स्ट्रेस से उबर सकते हैं। मीन्स नेगेटिव स्ट्रेस से उबर सकते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेस तो कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस है, जिसको हम यू स्ट्रेस भी कहते हैं। मैंने कल के वीडियो में बताया था यू स्ट्रेस। Stress is not always negative. It is positive as well as negative. जब स्ट्रेस हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करवाती है, हम कुछ डेवलप करते हैं। बच्चा जो है स्ट्रेस में रहता है, लेकिन उसने स्टडी करके और अपना एंट्रेंस क्लियर कर दिया और वो ऑफिसर बन गया, तो वो क्यों स्ट्रेस है, दबाव है उसको, लेकिन इवन देन वो मैनेज कर लेता है। जब हम किसी भी इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं तो वो यू स्ट्रेस बन गया। जब हम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वो डिस्ट्रेस हो गया। अब कुछ इसकी प्रैक्टिकल वे में मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये तवक्का करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आप इनको प्रैक्टिकली तौर पे करेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वक्त आप तनाव में हैं, टेंशन में हैं, और कभी कभी बच्चे जो हैं तनाव में गलत डिसीजन ले लेते हैं। वो ड्रग्स की तरफ या कुछ अल्कोहलिज्म की तरफ जो है चले जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जिस भी बच्चे में इस तरह की फीलिंग हो, या परिवार में किसी को इस तरह से फीलिंग हो, या आपके फ्रेंडशिप सर्कल में हो, तो प्लीज़ हेल्प ईच अदर, प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ, एंड प्लीज़ हेल्प द सोसाइटी एंड मेक आवर कंट्री ग्रेट। उसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि जब कभी आपको तनाव या आपको लगता है कि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूँ, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें। एग्जामिनेशन हॉल में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, आपको करने भी नहीं दिया जाएगा, खासकर आजकल की हालात में। तो उसका एक सिंपल तरीका है कि अपने हाथ जो है इनको रब करना है, और रब करने के बाद अपने मुंह के ऊपर जो है फेरना, फिर रब करना है। जैसे ही थोड़ी सी हीट पैदा हो और अपने मुंह पर, और फिर रब करना है। ये 3 बार करने से आप एकदम जो है एनर्जेटिक हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। ये एग्जामिनेशन में हो। और कभी कभी बच्चों को, खासकर अब लॉकडाउन में घर में ही लेट लेट के 2 पिल्लो जो है राइट से, 2 लेफ्ट से, 3 पीछे, तो कहीं 2 पिल्लो यहाँ से, कहीं लेट कर। क्या आप एग्ज़ाम जब देने के लिए जाएंगे तो ये वहाँ पर पिल्लो गदेले ये मिलेंगे क्या? नहीं ना मिलेंगे। वहाँ आपको डेस्क पर बैठना है। सिर्फ बैठना नहीं है, बल्कि 3 आवर्स फ्रेश रहना है और फोकस करके आपको क्वेश्चन लिखने हैं। इसलिए ज़्यादातर बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बच्चे क्या, टीचर्स भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मैं अपनी बात आपसे शेयर करता हूँ कि मैं जब एमएड का एग्ज़ाम दे रहा था, एक क्वेश्चन था, मुझे पूरा क्वेश्चन जो है आता था, लेकिन मुझे उसकी हेडिंग भूल गई। हेडिंग क्या भूल गई? जनगण मन सारा ही आता है, लेकिन ऊपर लिखना था राष्ट्रगान, वो मुझे राष्ट्रगान भूल गया। नीचे क्वेश्चन सारा आता है, हेडिंग नहीं भूल गई। और जब मैं पेपर दे के बाहर निकला और मुझे हेडिंग याद आ गई। व्हाट वाज दिस? दिस वाज जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं बैठ बैठ कर, ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है। तो जिस स्थिति में, जिस हालत में हमने एग्ज़ाम देना होता है, उसी हालत में घर में भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो एग्ज़ाम में आपको कोई टेंशन नहीं हो। अब इसके लिए जिन बच्चों ने मॉर्निंग असेंबली पिछले साल भी अटेंड की है, कुछ बच्चे तो बदकिस्मत हैं कि उन्होंने स्कूल के दर्शन ही नहीं किए, और हम भी बदकिस्मत हैं कि आपको देख भी नहीं पाए, एक लेक्चर भी नहीं दे पाए। तो जिन बच्चों ने 1 साल हायर सेकेंडरीज में गुजारा है, उनको पता है मॉर्निंग असेंबली में हम योगा करवाते थे, डिफरेंट टेक्निक्स बताते थे।
तो उनकी रिवीजन हो जाएगी और नए बच्चे सीख लेंगे। एक तो जैसे मैं बैठा हूँ, आपने सीधी कमर लगा के बैठना है। ये हम टेक्निक्स बता रहे हैं कि स्ट्रेस से हम कैसे कोप कर सकते हैं। तो आपने डीप ब्रीथ करना है। ये पहली इंडेक्स फिंगर और थंब जो है आपस में टच करके, तो आपने ऐसे बैठना है और नीचे बैठें, बेड पे बैठें, जैसे मर्जी बैठें और डीप ब्रीथ करना है। ऐसे मेरे को देखो और रोक लेना है। जितनी देर इजीली आप रोक पाते हैं, और कोशिश कीजिए दोनों आइज क्लोज हों और यहाँ पर कंसंट्रेट किया जाए। हमारा हेड, नेक और ये सारा पोर्शन बैक जो है सीधी रहे, और अब धीरे धीरे इन सांसों को बाहर छोड़ना है। डीप ब्रीथ, फिर इस ब्रीथ को होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे इसको छोड़ना है। होल्ड उतना ही करना है जितना आप कर पाते हैं। दूसरा, अपने नेल्स को देखना है और काउंट करना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और जो लोग गीत गाते हैं तो दिन में 1 या 2 बार गाना गा लें। जो लोग डांस करते हैं बीच में डांस मार देना है। जो लोग गेम खेलते हैं थोड़ी बहुत कहीं गेम खेल लेनी है। जो लोग पोइट्री करते हैं उनको पोइट्री मीन्स आपकी जो हॉबी है, जो चीज़ आपको खुश करती है, उसके लिए आपने 5 से 10 मिनट डेली ज़रूर निकालने हैं, और 3 बार ज़ोर ज़ोर से हंसना है, लंबे लंबे ऊंची ये 3 बार जो है लंबी लंबी सांसें लेकर आप हंसेंगे तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज बनती है। और ऐसे लोगों को कभी ज़िंदगी में हार्ट की डिजीज़ लग नहीं सकती है, मैं अपने खून से लिख कर दे सकता हूँ। ऐसे लोगों को कभी हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ नहीं हो सकती है। और लास्ट टिप छोटा सा है, आप मेरे को देखिए। आप इस तरह से एक तरफ से ये नेजल ट्रैक बंद करेंगे और यहाँ से सांस लेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। मान लो 5 बार आप इधर से करते हैं, अब इस साइड से बंद करना है और छोड़ना है। इसमें ही एक्सरसाइज है। अभी हम इसी साइड से ले रहे थे और इसी साइड से छोड़ रहे थे। अभी क्या है कि इस साइड बंद किया तो सांस ली, जब रोका है तब चेंज करना है और यहाँ से छोड़ना। हाँ, ऐसे नहीं करना, ये बॉडी की मूवमेंट नहीं देनी है। अगर ऐसे बाजू थक जाती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर किसी की बाजू थक जाती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स है जिससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आने वाले कल या परसों और मैं अच्छी से अच्छी टेक्निक्स आपको बताऊंगा। आप वीडियोस देखते रहिए और इस पर चलने का
प्रयास कीजिए। ईश्वर अल्लाह ताला परमात्मा आपको इतनी शक्ति दे कि आप मजबूत बने, कॉन्फिडेंट बने, आपकी विल पावर मजबूत हो। आप हमारे देश का भविष्य हैं, आप हमारे देश का फ्यूचर हैं। आप स्ट्रांग हैं तो हमारे बाजू स्ट्रांग हैं, हमारे देश स्ट्रांग है, और फिर भूल कर भी कोई हमारी तरफ देख नहीं सकता है जब हमारे नौजवान मजबूत होंगे। क्योंकि रोस्यू ने कहा भी है कि द डेस्टिनी